Jai Hind, all of you. How are you today? I believe all of us are fine and in a mood to study English grammar and the uses of tenses. So, today we are going to learn simple past tense or past indefinite tense. आज हम past indefinite tense सीखने वाले हैं और जिसको किन सिचुएशन में कहाँ किस स्थिति में यूज करते हैं वो हम जानेंगे। आप सबके साथ आप लोग अपनी नोटबुक ले लें, लिखिए, समझिए, नोट करिए, सीखिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं कि पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस किन सिचुएशन में यूज करते हैं। तो मैंने इसमें अलग अलग सिचुएशंस लिखी हैं, उनको मैं एक एक करके समझाऊंगा कि उनको कैसे उस स्थिति में पास्ट टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान है कि वाक्य जो होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंत में ये अक्षर आते हैं। था, थी, थे, या ता था, ती थी, या ते थे, या ये। जैसे वे वहां गए या गए थे, मैं आया था, उसने यह काम पूरा कर लिया था, किया था, कि वह वहां गई, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें ये पहचान हुई कि वाक्यों के अंत में ये अक्षर आते हैं, तो हमें ये पहचान हो जाती है। वैसे तो आप टेंस से समझ जाओगे ये काम पास्ट में हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। और ये इंडिकेशन जो आप देख रहे हैं, इससे भी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात करते हैं सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता होता है, ये किस सिचुएशन में है, किस पोजीशन में है, तो वहां वाज या वर का प्रयोग होता है। वाज का प्रयोग उस समय होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन करता होता है, वहां वाज का प्रयोग करते हैं। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, एक वचन से बहुवचन होता है, तो वहां वर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आई के साथ वॉज का प्रयोग ही करते हैं। जो आई आता है उसके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सेंटेंस है, जैसे वह अपने घर में था, ही वॉज इन हिज हाउस। वह विद्यालय में नहीं था, ही वॉज नॉट इन द कॉलेज। तो यहां वॉज का आया है जिक्र। जैसे एग्जाम्पल है, देयर का अगर प्रयोग करते हैं, इसमें देयर का यूज भी उसके साथ भी वॉज का हो सकता है। देयर वॉज ए किंग। अब देखिए, देयर वॉज ए किंग, ये जो सब्जेक्ट है ये देयर के बाद आया है। जो सिचुएशनल वर्ब वॉज है, इसके बाद आया है। तो देयर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट देयर और उसके बाद जो वर्ब होती है उसके बाद आता है। एक राजा था, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ठीक है, इसकी होगी देयर वॉज ए किंग। या एक और सेंटेंस है, इट वॉज 7 o'clock इन द इवनिंग। अब यहां इस सिचुएशन में कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, तो सब्जेक्ट समय है। 7 o'clock ये समय बता रहा है और इसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इट चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहां वॉज का प्रयोग किया गया है। तो ये सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट
ये दर्शाता है कि समय या सब्जेक्ट जो है, या तो समय जहां होता है वहां इट का प्रयोग होता है, और या फिर देयर का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर जो सब्जेक्ट है वहां बाद में आता है, बाद में सब्जेक्ट आए। जैसे ये राजा है, ये सब्जेक्ट किंग है, तो ये किंग सब्जेक्ट बाद में आया, एक राजा था, देयर वॉज ए किंग। इस तरह के सेंटेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशन स्टोरीज होती हैं, स्टोरी ट्रांसलेशन में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे पूछे जाते हैं। इट वॉज 7 o'clock, इसका अर्थ है शाम के 7 बजे थे, शाम के 7 बजे थे। ठीक है, एक और सेंटेंस है, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज हैप्पी, इतना ही लिख दो, समझ में आ जाएगा। शी वॉज हैप्पी, वह प्रसन्न थी, तो सी यहां सब्जेक्ट हो गया, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहां वॉज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी को हम और एक सेंटेंस के साथ समझा देते हैं जहां वर का प्रयोग होगा। दे वर वेरी हैप्पी, दे वर वेरी हैप्पी, दे के साथ वर का आया है कि वो दे बहुवचन है, सब्जेक्ट की दो दे है, बहुवचन है, प्लूरल है, इसके साथ वर का यूज हुआ है। ये प्लूरल वर्ब है, एक्शन वर्ब नहीं है, ये सिचुएशनल वर्ब है। सिचुएशन बता रही है कि सब्जेक्ट किस पोजीशन में है, कहां है। तो ये समझ में आ गया, सिचुएशनल, सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट वाज और वर्ब, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो समय के साथ भी हो सकता है, या स्टोरी में जहां कर्ता जो होता है सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ रहा है, ऐसे देयर वाले सेंटेंसेस में, तो यहां देयर हो जाएगा। और समय के साथ, मौसम के साथ भी आ सकता है, इट वॉज डार्क डे, इट वॉज ए डार्क डे, मौसम हुआ तो मौसम में भी इट का प्रयोग होता है। मौसम और समय दोनों के लिए इट का यूज होता है। चाहो तो एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, इट वॉज वेरी कोल्ड, इसका अर्थ है बहुत सर्दी थी, बहुत सर्दी थी। यहां देखेंगे इट का प्रयोग आया है, इट के साथ वॉज का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि सिचुएशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जहां सिचुएशन होता है, स्थित होता है, वहां वाज और वर का प्रयोग होता है सिंपल पास्ट में। अब हम आ जाते हैं पास्ट हैबिट, पिछली जो हैबिट, आदत थी या रूटीन था, जो काम लगातार होता था, नियम से होया करता था, ऐसी सिचुएशन में पास्ट टेंस में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहां है आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन कॉलेज, मैं कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था। इसका अर्थ है मैं, यूज टू यहां आ गया, मतलब नियम से कोई काम होता था, रेगुलरली कोई काम होता था, तो मैं कॉलेज में फुटबॉल खेला करता था। खेल के तो खेलता था और खेला करता था, इसमें फर्क है। खेला करता था मतलब रेगुलरली, ये रूटीन था, हैबिट थी। खेला करता था, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ खेला करता था अगर ऐसे शब्द आते, करता था, किया करता था या करता था, तो वहां यूज टू का प्रयोग होता है। ठीक है,
ऐसे ही वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, ये भी हैबिट के लिए है। यहां अगर लिखा है माई मदर यूज टू सिंग प्रेयर्स इन द मॉर्निंग। यूज टू की जगह हम यहां वुड लगा देते हैं। ठीक है, माई मदर वुड, वुड माने किया करती थी, रोज किया करती थी। वुड सिंग प्रेयर्स इन द मॉर्निंग, मेरी माँ सुबह सुबह आरती गाया करती थी और या भगवान के भजन गाती थी, प्रार्थना किया करती थी, सुबह सुबह गाया करती थी, प्रेयर गाया करती थी। तो वुड का अर्थ है कोई रेगुलर हैबिट में ऐसा होता था, वहां हमने वुड का यूज किया है और यूज टू का प्रयोग किया है। ठीक है, एक सेंटेंस और इसमें लिख सकते हैं, वी वुड स्विम इन द रिवर इन आवर चाइल्डहुड। यहां वुड आ गया। हम अपने बचपन में नदी में तैरा करते थे। हम बचपन में, अपने बचपन में नदी में तैरा करते थे। ठीक है, हम अपने बचपन में नदी में तैरा करते थे। ये आ रहा होगा समझ में कि जो पास्ट हैबिट होती हैं इसमें या रूटीन होता है, वहां वुड या यूज टू का यूज होता है। यूज टू को हम प्रयोग में लाते हैं। आगे देखेंगे और कहां कहां प्रयोग हो सकता है ये। वन एक्शन, एक कार्य हो रहा है, विद अदर एक्शन, जब एक एक्शन हो रहा है और उसके साथ दूसरा कार्य भी हो रहा है, दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, वहां पे वाइल या वैन का प्रयोग भी हो सकता है। देखिए कैसे। वाइल का अर्थ होता है जब के, इसका अर्थ होता है जब के, जब के यानी किसी के साथ साथ, जब के। और वहन का मतलब जब होता है, एक ही बात है, जबकि या जब। अब जैसे एक सेंटेंस है कि वह चलते चलते गाना गा रहा था या चलते चलते गा रहा था। वह चलते चलते गा रहा था, इसको लिखेंगे वह चलते चलते गिर गया, इसको लिखते हैं गिर गया। वह चलते चलते गिर गया, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाएंगे तो ये तो हमें मालूम है कि ये गिर गया मतलब पास्ट हो गया। ये जो चलते चलते शब्द है इसके लिए होगा वाइल। जबकि दो कार्य कर रहा था, एक तो चल रहा था, एक गिर गया, तो ही फेल, यहां होगा ही फेल डाउन while walking, while walking, he fell down while walking। दो कार्य हो रहे थे, एक तो फेल डाउन हो गया, गिर गया, और वॉकिंग कर रहा था। दो कार्य में ऐसे दो कार्य एक साथ हो रहे थे, वहां वाइल का प्रयोग हो सकता है और वैन का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है,
देखें ऐसे। when जब मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरा मित्र आ गया। जब मैं अखबार पढ़ रहा था मेरा मित्र आ गया। तो ये कैसे हो जाएगा? when I was reading, when का प्रयोग हुआ, when I was reading न्यूज़पेपर। इसको नोट कर ले, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। माई फ्रेंड केम, आया, पास्ट टेंस का यूज हुआ, यहाँ वर्ब का यूज हुआ है पास्ट में, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में हुआ है, आया, आ गया, आ गया, या आ गया है, देखो या लिखा है, गया, आ गया, ठीक है। आ गया था या आ गया। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म यूज हुई है। ये समझ में आ गया? अब देखिए सपोजिशन। अगर ऐसा होता तो, सपोज माने मानना, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, हुआ नहीं लेकिन ऐसा होता, एज इफ, रियल नहीं है, ये माना हुआ है। तो यहां पर इफ, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, यहां वर्ब का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं समझाऊंगा। देखिए हिंदी में यदि मैंने ऐसे लिखा है, यदि मैं यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी को रोजगार देता, ठीक है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, है तो नहीं, होता, सिचुएशन ऐसी है कि सपोजिशन है, माना गया है, यदि मैं होता, जबकि है नहीं, सपोजिशन है, माना गया है, तो ऐसा होता। तो एक एक्शन होता, उसके बाद दूसरा एक्शन कैसा होता। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए होगा ऐसे, देखिए, इफ आई वर, यहां वर आ जाएगा। आई के साथ वैसे आ जाता है, लेकिन यहां वर आएगा क्यों? होता, वो था नहीं, होता। अगर था का शब्द होता तो फिर वॉज होता। तो इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अब तो, इसके बाद तो के लिए यहां आएगा फिर आई वुड, यहां क्या आएगा? आई वुड देता, यहां पे वुड का प्रयोग आ जाएगा। एक कंडीशन में वर, उसके बाद वुड। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, आई वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, ठीक है। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, अगर होता तो, देखिए वर का ध्यान रखिए, और वुड,
इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ सब्जेक्ट देखिए आई, और वही एक ही आदमी कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट है, यदि मैं ऐसा होता तो ऐसा करता, इसलिए आई दो बार आया है। ठीक है ना। अब देखिए, उसने ऐसे बात की जैसे कि, जैसे कि ध्यान में, जैसे मतलब एज इफ, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। ठीक है। उसने ऐसे बात की जैसे कि वह मेरा बॉस हो। उसने ऐसे बात की जैसे कि वह मेरा बॉस हो। ही टॉक्ड, ऐसे बात की, ऐसे बात की मतलब यहां आ गया पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ही टॉक्ड टू मी, यहाँ टू मी नहीं आएगा क्योंकि मुझसे नहीं आया है। उसने ऐसे बात की जैसे कि, अब जैसे कि इंग्लिश हो जाएगी एज इफ। ही टॉक्ड मी एज इफ ही ही वर माई बॉस। ही वर माई बॉस, एज इफ के बाद सब्जेक्ट फिर वर आएगा। ठीक है। तो ही टॉक्ड एज इफ ही वर माई बॉस, उसने ऐसे बात की जैसे कि मेरा बॉस हो। ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं सपोजिशनल, उसमें इफ अगर है, कंडीशनल आया है तो वर आएगा इसके साथ में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर वुड आता है, जैसे इस सेंटेंस में आया है। तो मुझे लगता है ये समझ में आपको आया हुआ अच्छे से। और देखेंगे, इसको पूरा देखिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए, नहीं समझ में नहीं आएगा तो भूल जाएंगे। आधा अधूरा समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखिए, समझिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं रियल। अब एक्शन इन द पास्ट, कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो पास्ट में भी होते हैं। अब यहाँ एक्शन वर्ब आएगी, जो रियल एक्शन हुए, ये तो सिचुएशन वाले ये सब हुए, और अलग अलग टाइप के मैंने समझाए। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऐसे जैसे उसने कुछ कार्य किया, ही डिड सम वर्क। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये एक्शन वर्ब है, यहाँ एक्शन दिखाया जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसानों ने अपनी फसलें काटी थी, इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा द फार्मर्स, रीप माने काटना होता है, रीप
REAP, फसल को काटना रीप होता है, ठीक है, रीप्ड देयर क्रॉप्स, द फार्मर्स रीप्ड देयर क्रॉप्स। रीप्ड आया, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया है, ठीक है। और देखिए कुछ छात्रों ने अंग्रेजी ग्रामर सीखी थी। कुछ छात्रों ने अंग्रेजी ग्रामर सीखी, सीखी मतलब पास्ट में है, भूतकाल में उन्होंने वो काम किया, तो यहां होगा सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स लर्न, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न हो जाएगी, लर्न इंग्लिश ग्रामर, ठीक। सम स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया। सेकंड फॉर्म यूज होती है सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे यहां तो मैंने सिचुएशन बताई है, किन सिचुएशन में पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट यूज होता है, और यहां एक्शन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब के साथ में सेंटेंस को बनाने का क्या रूल है। तो एक दो एग्जांपल और आपको सिखा रहा हूं। हम पिछले सप्ताह शैक्षणिक भ्रमण पर मथुरा गए थे। हम पिछले सप्ताह शैक्षणिक भ्रमण पर मथुरा गए थे। लास्ट वीक, लास्ट वीक वी वेंट टू मथुरा ऑन एजुकेशनल टूर। एजुकेशनल टूर, लास्ट वीक वी वेंट टू मथुरा ऑन एजुकेशनल टूर। हम पिछले सप्ताह शैक्षणिक भ्रमण पर मथुरा गए थे। देखो गए थे आया, ये गए थे, गए या गए थे, है ना, इसलिए यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, गो, गो की जगह वेंट आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी अदर वर्ड्स। ऐसे करके आपने ये सीखा सिंपल पास्ट टेंस। अभी इसमें और सीखना बाकी है, अगले वीडियो में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाना आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो अगली वीडियो के लिए रेडी रहिए, और ये वीडियो आप अच्छे से देखिए, समझिए, इससे आपको पूरा समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद ऑल ऑफ यू।